कि पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के, ये हबीब जालिब का शेर था कि आज भी पाकिस्तान में जितनी मर्जी आप इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कर लें, आज भी पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी ये है और जो नहीं तब्दील हुई है हमें मान लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान हैज़ बीन डिस्टर्ब Pakistan has disturbed its economic base and industrial competition by amending the duty and tariff structure on ad hoc basis since inception without proper economic studies, blind following of WTO requirement and pressure from the vested groups. आप लोग ICMA के लोग हैं, आप लोग सारी जिंदगी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। आप अगर इसको एनालाइज करें कि आपका नाम था पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल अकाउंटेंट, आज इंडस्ट्री कहाँ है? आज इंडस्ट्री बंद हो गई। साइट और काइट के अलावा नया कोई नहीं बना, कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सके। क्यों नहीं लग सकी? हम कहते हैं करप्शन हो गई। करप्शन नहीं हुई, आपने इंटरनेशनल जो ट्रेड इकोनॉमी को इस तरह फॉलो किया कि आपकी इंडस्ट्री की वायबिलिटी खत्म हो गई। आपने WTO को, आपने चाइनीज इंपोर्ट को इस तरह मैनेज किया कि आपकी इंडस्ट्रियल बेस खत्म हो गई। वो आपको ये कहते रहे कि वर्ल्ड इकोनॉमी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर, ये इशू है। मेरे हिसाब से वॉर एंड टेरर इशू नहीं है, मेरे हिसाब से ये बड़ा इशू है कि हमने किस तरह फॉलो किया गाइडलाइंस ऑफ द फ्री मार्केट इन द नॉर्मल वर्ल्ड। लाइसेंस राज होता था पहले कि लाइसेंस मिलता था, उसको फैक्ट्री लगाता था, पैसे बन जाते थे 4। आज यूनिवर्सिटी किस तरह चलती है? ड्यूटी डिफरेंशियल राज है आज का कि आपने ड्यूटी का डिफरेंशियल ले लिया, इंपोर्ट पे ड्यूटी ले ली, वहाँ से आप ये जानते हैं, मैं समझ गया क्या क्या कह रहा हूँ। आज कारोबार होता है कि आपने ड्यूटी का ब्रैकेट में बेनिफिट उठा लिया, कारोबार उसमें चल रहा है, ड्यूटी डिफरेंशियल राज खत्म हो गया, इसमें मुल्क चल रहा है। आज इंडस्ट्री कैसे चल रही है? इंडस्ट्री चल रही है, वो चल रही है जिसको ड्यूटी डिफरेंशियल का सपोर्ट मिला हुआ है। कहीं इंपोर्ट ड्यूटी में सपोर्ट है, कहीं सेल टैक्स में सपोर्ट है, कोई एग्जेम्पशन 0 है। तो इसका मतलब है मुल्क चल रहा है SRO के ऊपर। ये ड्यूटी डिफरेंशियल राज है। एक ब्यूरोक्रेसी बैठी है, एक पार्लियामेंट को समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। उसने कहा यार इसकी ड्यूटी 12% से 16 कर दो, 16 को 24 कर दो, 24 को 18 कर दो। उसने मार्जिन निकाला, कारोबार किया, पैक किया, घर चला गया। You all know what is happening. We move the pendulum in a totally wrong side. At times we provide excessive protection, apparently and discreetly, and in various situations kill our local industry on the argument any facilitated duty structure will be brought to smuggling and abuse of foreign transit trade. This side of fiscal policy is a mess. आज जब कादिर अहमद साहब बैठे हैं, जब मैं और कादिर अहमद साहब डिस्कस करते हैं एडवाइजरी काउंसिल में कि आप ड्यूटी को सही करें, तो वो कहते हैं कि सर ड्यूटी सही नहीं हो सकती, इसलिए कि अगर ड्यूटी बढ़ाई तो ये स्मगल हो जाएगी, ड्यूटी बढ़ाएगी तो फॉरेन ट्रांजिट ट्रेड में आ जाएगा सामान, ड्यूटी बढ़ाएंगे तो ये अंडर इनवाइसिंग हो जाएगी। तो अगर अंडर इनवाइसिंग, फॉरेन ट्रांजिट ट्रेड और अंडर और स्मगलिंग के बेस पे आप ड्यूटी स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर रहे हैं तो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। इसका मतलब है ड्यूटी की जो मैनेजमेंट है वो आपकी रियलिस्टिक नहीं है, बल्कि आपने अपनी खामियों को सामने रख के वो डिसाइड किया है कि यार ये 10% ड्यूटी नहीं हो सकती, अगर 10% ड्यूटी हुई तो फॉरेन ट्रांजिट ट्रेड में सामान आ जाएगा। ड्यूटी कम करें, अंडर इनवाइसिंग बढ़ जाएगी, ड्यूटी कम करें, आपका स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर इस तरह के पोरस बॉर्डर आप रखेंगे कंट्रीज में फॉर सिक्योरिटी रीजंस, तो कंट्री की इकोनॉमी कभी नहीं चलेगी। अगेन आई एम सेइंग, स्टेट बाकी रहेगी, स्टेट बाकी रहेगी, अवाम नहीं रहेगी। हम लोगों को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं कि स्टेट खतरे में है, स्टेट खतरे में नहीं है, अवाम खतरे में। Recent tariff study conducted by the Planning Commission, led by a world-renowned expert, have raised certain fundamental issues in this regard. This requires complete re-examination of present duty structure, providing facilitation to the local industry, not to be taken on right by the slogan of free market economy, and reviewing the Chinese trade in the realistic manner. आप चाइनीज ट्रेड को सीरियसली बैठ के देखें कि इसमें 50 से हमारा कलेक्शन होगा, उसमें 50 माइनस करते हैं वो जो हमने रेट कम किया, क्योंकि 16 हो गया ना, तो वो 50 का लॉस होगा, तो वो हो जाएगा 1500 में आप लगाएं 12% इन्फ्लेशन और 4% ग्रोथ। चलो 4 को 3, 4 शायद सब 4 कहेंगे, 3 मैं कहता हूँ 4, चलो 4 लगाता हूँ मैं, तो ये 232 हो जाएगा, तो ये हो गया 1732। तो आपको करना है 1952, तो 220 आपका शॉर्टफॉल है, या आप जो इम्प्रूव करके कलेक्ट कर लेंगे, ये आपकी फिगर है इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये कहानी है, ये ना, इसके अलावा कोई कहानी नहीं है ना, सारी कहानी ये है ना, इसके अलावा कोई कहानी नहीं है ना। जितनी मर्जी आप, मैं और कादिर साहब 8 दिन से टीवी बैठे हैं,
कहानी एंड ये है ना इसका एंड ये है। अब ये सवाल ये मैं इसको किसी और प्रोसेस में लेता हूँ। मेरे लिए 1952 रेलिवेंट नहीं है। ये मसला तनवीर साहब का है कि 1952 को टारगेट दिया जाए, वो कलेक्ट करेंगे। ये रेवेन्यू का मसला है कि 1952 का टारगेट। लेकिन मेरा मसला एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ये है, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द शॉर्टफॉल ऑफ 220 बिलियन रुपीज। इवन इफ वी अचीव दिस, हम ये अचीव कर लेते हैं 1952 वाला टारगेट। This collection of revenue cannot bring any incremental improvement in the economic well-being of the people. अगर ये 1952 कलेक्ट कर लेता हूँ और ये पूरा हो जाता है, और मैं शाहिद साहब की एक बात से और एग्री कर लेता हूँ कि सारी करप्शन खत्म हो जाती है, फिर भी मसला हल नहीं होगा। सवाल ये पहले मसले को आइडेंटिफाई तो करें। आज सारे बंदे बिल्कुल एकदम सही हो जाते हैं और 1952 कलेक्ट रहता है, फिर भी मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा जब आप इसके अंदर 700 बिलियन ऐड करेंगे। इस वक्त आपके पास 700 बिलियन का रुपी शॉर्टफॉल है। दिस इफेक्टिवली मीन्स अगर आप आज की फिगर ले लें तो मतलब होगा कि अगले साल पाकिस्तान के लोगों की परचेजिंग पावर 12% कम हो गई। अगर आप मेरी वाली बात मान रहे हैं तो ये जो इलेक्शन आपने दिखाई है, तो बात 1952 के साथ आपकी जो परचेजिंग पावर है वो 12% कम हो गई। ये अज्यूम किया जा रहा है कि 12% इन्फ्लेशन होगी। तो दिस व्हाट आई एम सेइंग कि दिस इज नॉट द इशू। द इशू इज दैट वी नीड एटलीस्ट 700 बिलियन इंक्रीमेंटल टू गेट आउट ऑफ दिस विशियस ट्रैप। ये कौम को रियलाइज कराना है कि करप्शन भी इशू नहीं है, अमाउंट भी इशू नहीं है, टारगेट भी इशू नहीं है। एक 700-800 बिलियन का गैप है जो आप कवर नहीं कर रहे। शाहिद साहब का और बॉसलों का व्यू है कि ये चोरी है। मैं कह रहा हूँ चोरी नहीं है, ये एक दूसरा ड्रामा है जो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। हो सकता है हम उस ड्रामे से एग्री करें, डिसएग्री करें। आउट ऑफ द टोटल ऑफ 150, अब नाउ आई कमिंग टू द इक्विटेबल ऑफ टैक्सेशन एंड डायरेक्ट टैक्सेशन। आउट ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 188 ट्रिलियन 70% इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस। 1952 की जो कलेक्शन है उसमें भी तकरीबन यही पोजीशन है। तो आप ये कह रहे हो कि 1952 में आप डायरेक्टली टैक्स कर रहे हो गरीब को अमीर को बराबर तरीके से। 1952 में से 1450 बिलियन गरीब और अमीर बराबर देगा। अगर एक प्याली चाय मैं पीऊँगा और एक प्याली चाय एक पीएन पिएगा तो दोनों का टैक्स बर्डन बराबर होगा। ये टोटली इनइक्विटेबल है। आपको डायरेक्ट टैक्सेस इन रियल सेंस मीन नॉन प्रिजर्वेटिव बढ़ाने पड़ेंगे, जो आपका बेसिक इशू है। इनडायरेक्ट टैक्स इन पाकिस्तान आर लेविड ऑन ऑल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। दिस क्रिएट इनइक्विटी बिटवीन एफ्लुएंट एंड पुअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। आई एम नॉट कंसर्न सब्सिडी और सब्सिडी। मुझे गरीब आदमी को नहीं सब्सिडी देने को तैयार हो। सब्सिडी देगा अमीर आदमी, गरीब आदमी को आप बिजली ऑफर दे दें, चाहे बिल्डिंग हो या नहीं हो। क्योंकि इशू ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स लगाकर आप गरीब को गरीब तर बना रहे हो, अमीर को इंश्योरेंस वो बनता ही नहीं। देखिए आपके जो इशूज़ हैं वो ये हैं कि इसके अलावा एक ये इशू है। दूसरा इशू ये है कि पाकिस्तान की 6 सेक्टर जो मैंने नीचे लिखे हैं, ये एक्चुअली सब्जेक्ट कादिर साहब का है। इनकम ऑफ कमर्शियल इंपोर्ट्स, इनकम ऑफ एक्सपोर्टर, इनकम ऑफ प्रॉपर्टी, इनकम ऑफ इंटरेस्ट सिक्योरिटी एंड डिविडेंड, इनकम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इनकम ऑफ लोकल सप्लाईज एंड लिस्टेड कंपनीज। ये 6 वो रास्ते हैं जो प्रेजेंटली टैक्स में है। तो मतलब ये सारे भी इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। यहाँ भी गरीब अमीर बराबर है, तो ये भी टैक्स नहीं हुआ ना, टेक्निकली टैक्स नहीं हुआ। इसमें भी गरीब अमीर बराबर दे रहा है। तो हमें जो मूवमेंट रेज करनी है, हमें जो आप लोगों ने आवाज़ उठानी है, वो उठानी है कि इस तबाही को बंद करें। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये अमेरिका, तुरान, ईरान, बिल्कुल बेसिक इशू पे जाएं और इश्यूज़ को फोकस करें कि हमें क्या कहना है। हमें ये कहना है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का ये सिस्टम है, आपको स्विच करना पड़ेगा। जब तक आप इस इक्विटी नहीं लाएंगे आपका मसला हल नहीं होगा। This effective means a substantial portion of income tax is effectively recovered as indirect taxes, creating serious distribution issues in the creation of wealth and wealth distribution. इसके बाद मैं इसको स्विच कर रहा हूँ। अब जो सवाल मेरा आता है